जय हिंद दोस्तों। कल हम क्लास में कल लास्ट वीडियो में हम बताए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखिए बिना हम प्रॉपर्टीज़ बताए कंजुगेट का अगर प्रॉपर्टीज़ हम आपको नहीं बताते तो उसके बिना हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस नहीं बता पाते, और अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस नहीं बता पाते तो फिर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बनता। जो भी लफड़ा चल रहा है कल के क्लास से, कल में हम बताएं, कल वाले क्लास में भी टाइम आपको लगा, 1 घंटा पूरा लग गया, आज भी लगभग टाइम लगेगा। ये दोनों क्लास में ये प्रॉपर्टीज़ बतलाने का मकसद क्या है? काहे झूठ मूठ के टाइम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक हिसाब के लिए। ये कहीं हिसाब तो है जो कि दिमाग खराब कर ले आपका, मेरा, सबका नॉर्मली 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे टीचर हम यूट्यूब पे भी देखते हैं, लाखों में व्यूज़ जा रहा है, कहते नहीं कि हम भी यूट्यूब देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। कुछ भी आके बता के बिना प्रूफ के, जो कि गलत तरीका है, आप गलत तरीके से बता रहे हैं, वो गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। आप प्रूफ करके बताइए पहले, उस प्रॉपर्टीज़ को, उस फार्मूला को साबित कीजिए। अब उठक्कर से ज़बरदस्ती साबित कर दोगे तो गलत तरीका है। और वैसे भी आप लोग भी वही करते हैं जो कि गलत है। जैसे कल हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बतलाए थे, अब हम जो कल प्रॉपर्टीज़ बतलाए थे वो आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो कॉपी खोलिए और कल वाला चीज़ देखिए कि कल आप क्या नोट किए थे कल के प्रॉपर्टीज़ में। और अगर नहीं लिखते हो तो गलत बात है। तो सिर्फ वीडियो देखने से ही थोड़ा है कि कहानी आए और इतिहास चल रहा है, और हाँ कल कहाँ तक हुआ था भाई, कहानी सुने होने, हाँ बोलो आज क्या हो रहा है। उसमें भी कहानी अगर सुनते हो तो कहीं कहीं फैक्ट आता है तो नोट करना पड़ता है, इसवी उसवी नाम उम, और इसमें तो पक्का है साइंस ही है। विषय कोई भी हो, कोई छोटा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई विषय छोटा है कोई विषय बड़ा है, सब ठीक है। लेकिन फिर भी हिस्ट्री जैसे पढ़ते हो तो एक तरह से कहानी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी अगर पर डे आप सुनते हैं, नॉर्मली ध्यान से सुनते हैं, पूरा मन से सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें सिर्फ कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कॉपी खोल लिया होगा। तो हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो बतलाने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसी के कंजुगेट को अगर गुना कर दिया जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट अगर गुना कर दीजिएगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड ऑफ के होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कंजुगेट है इसके मॉड ऑफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम यही बताए थे। आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, कल जो हम क्लास लिए थे उसमें। अब कल वाले क्लास को तो आप नोट डाउन किए होंगे ना, तो इसमें मेरी गलती तो है ना। आपका यही काम बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि पर डे अगर आप देखते हो तो उसको नोट डाउन करो। पीडीएफ और पीपीटी लेके चाटोगे, क्या करोगे पीडीएफ को? वो चाट पकौड़ी छोला भटूरा क्या है वो? ऐसा तो है नहीं कि खा गए पचा गए, उसको दिमाग में रखना, और वो भी आपको मेहनत से आता है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दिए रख लेते हैं ना, कभी लोड़ी पार्टी लेंगे और उधर के कूट काट के पीस के पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नोट डाउन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये था। सेकेंड प्रॉपर्टीज ज़रा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा Z2 है, दोनों का अगर कह दिया जाए कि जोड़कर कंजुगेट निकालो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, इस तरह से। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज और एक और प्रॉपर्टीज बताए जो भी हो, लेकिन आज जो ज़रूरी है, आज जो हम अप्लाई करेंगे, जो हम यूज करेंगे, वो वाला तो मालूम होना चाहिए ना यार। मान लो कि तोरा कुछ नहीं मालूम है, सब भूल गए, चलो भाई कोनो बात नहीं, अगर नहीं मालूम है भूलिए गए तो क्या कर सकते हैं हम। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टीज ज़रा दिमागवा पे जोर डालिए। कल वाला कॉपिया खोल के देखिएगा कि हम आपको बताए होंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी के कंजुगेट को अगर आप उसके साथ जोड़ दीजिएगा ना तो मिलेगा कुछ 2 गुने रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, यही मिलता है। अगर चौथा जरी जोड़ डालें कि जेड है और उसी में से उससे क्या कंजुगेट को घटा देंगे तो 2 गुने इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। 4 प्रॉपर्टीज था जो कि हम कल बताए थे। तो पहले आराम से, अगर कल वाला लिखल है तो ठीक है, नहीं लिखे तो पहले नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोनो फायदा नहीं है। हम आगे बढ़ जाएंगे और आपको समझ में अबे नहीं करेगा, तो हमरा बताने से फ़ायदा वैसे समझ में तभी आएगा जब नोट डाउन करोगे। चलो नोट डाउन करो, दिए हम 1 मिनट के टाइम तुमको। ये स्क्रीनशॉट वाला कहानी मत करो, 9वां 10वां में लेता है स्क्रीनशॉट फटाफट। तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो कते पढ़ोगे, समझने पे ध्यान देना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उतार लिए होंगे। अब जो अभी हम बतलाने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस 1-2 प्रॉपर्टीज बतलाएंगे जिसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर कै में, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 के लिए तो इतना लफड़ा चल रहा है, और कुछ बच्चे ने कहा कि सर 16 बताइए। एकदम यार 16 तो हलवा नहीं उड़ा देंगे धोरी, 16 के पूछता है। मेन तो 15 में ज़्यादा दिक्कत है, 15 देख लो। चलो, कौन से प्रॉपर्टीज बतलाना है? कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आराम से समझ में भी आ जाएगा। देखो करना क्या, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के होल स्क्वायर जोड़ के कर देना है या घटा के, जैसे कि Z1 + Z2 या Z1 - Z2। 15 नंबर में शायद माइनस से, एक बार देख लेने दो, क्योंकि उल्टा पुल्टा प्रूफ करे से फायदा, जिक्र जरूरतें नहीं हो कहल प्रूफ करेंगे। हाँ माइनस है, 15 में जो है माइनस वाला है, तो माइनस वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे। प्लस वाला कहल टाइम आप बर्बाद करें आपका। अच्छा, एक चीज़ और बताए, एगो और बताए थे प्रॉपर्टीज। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ओकर कंजुगेट के भी कोई ज़बरदस्ती दोबारा कंजुगेट निकाल दे तो बोलो ना कि जेड में कन्वर्ट हो गया। सबके इस्तेमाल होगा एजा पे। इसमें क्या होगा प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखना, Z1 - Z2, Z1 - Z2 के मॉड ऑफ के होल स्क्वायर। हो गया बाबा, स्टार्ट हो गया। देखिए, जहाँ भी तुम हो, दुनिया के किसी भी कोना में हो, इधर उधर जहाँ पर भी हो, बस 10-15 मिनट के लिए अपने आप को स्थिर करो, कार में हेडफोन ठूसो और पूरा के पूरा कंसंट्रेशन एकदम जो कहता है ना कि एकदम फोकस मोबाइल पे लगा दो अपना। 10 मिनट के लिए एकदम पूरा फोकस आपका मोबाइल पे होना चाहिए। इधर उधर हर जगह दुनियादारी से एकदम बेफिक्र हो जाइए और कान में हेडफोन ठूस के एकदम पूरा माइंड एकदम आपका कंसंट्रेट करके एक जगह करके एकदम मोबाइल पे आपका ध्यान होना चाहिए। कम टू द पॉइंट जो हम बतलाने वाले हैं। 10 मिनट तक तो पक्का ध्यान नहीं आपको भटकाना है। ये ध्यान रहे, 10 मिनट तक आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। टाइम देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। ध्यान नहीं भटकना चाहिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो अप्लाई करेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर रहे तो इसका मतलब होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखो और उसके कंजुगेट को लिखो। ये वाला यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर। यहाँ भी मॉड ऑफ है, लेकिन इस तरह का मॉड ऑफ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 Z2 है, Z1 Z2 इंटू Z1 Z2 ये रेकरिंग हो जाएगा। कैसे? वही करें, 10 मिनट तक एकदम माइंड कंसंट्रेट करना आपका। 10 मिनट तक माइंड बस यहाँ होना चाहिए, जो भी हम बोलेंगे।
अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से गुना कर दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ वही तो है, Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर, मतलब Z1 Z2 पहले होगा और फिर गुने में उसके कंजुगेट होगा। पहला प्रॉपर्टीज हो गया अप्लाई। 10 मिनट तक यार आपका माइंड यहाँ होना चाहिए, बस 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये हो गया यूज। यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम यूज किए इसके हिसाब से जो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो Z1 माइनस Z2, इसको तोड़ देंगे, Z1 पे एक रिंग और Z2 पे एक रिंग। ये कहाँ से तोड़े, ऐसा नहीं लिखा है, जैसे प्लस में होता है अलग अलग वैसे माइनस में। तो ये वाला हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज, इसलिए पहले लिख लिए थे हम। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। जैसे हमन करेंगे, हमन करेंगे, नहीं गुना करेंगे, गुना करेंगे। Z1 से गुना करेंगे, Z1 से गुना करेंगे, किसमें, Z1 रेक रिंग और माइनस Z2 रेक रिंग। फिर माइनस Z2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, Z1 रेक रिंग और Z2 रेक रिंग। अभी कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगा है, अब गुना करो, Z1 से इसमें गुना करो तो Z1 इंटू Z1 पर एक रिंग, फिर Z1 इसमें गुना करो तो माइनस में Z1 और गुना हो जाएगा Z2 रेक रिंग। Z2 गुना करो तो Z2 गुना हो जाएगा Z1 रेक रिंग। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, Z2 गुना हो गया, Z2 इसी में गुना होगा, रेक रिंग है। अब क्या 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 देखो, क्या 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 क्या, यही वाला, फिर यही प्रॉपर्टीज आ जाएगा पहले नंबर। फिर ध्यान देना, पहला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कंजुगेट से अगर गुना किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और उसके कंजुगेट मतलब रेक रिंग, Z को Z रेक रिंग से गुना करोगे तो ये वाला हो जाएगा मॉड ऑफ Z के होल स्क्वायर। एजा देखना, एजा देखना, एजा देखना, एजा एजा देखो यार, जो हरियर कास्ट लिख रहे, ये वाला जरी देखो, Z1 एगो बिना रेक रिंग के, एगो रेक रिंग के, उड़ी बाबा, ये तो वैसन के नजर आ गया। Z तेरा लिखेंगे कि Z1 और मॉड ऑफ के स्क्वायर, वही ने है यार कि एगो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओकर कंजुगेट है, नहीं है, एगो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ओकरा पे रेक रिंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर और रेक रिंग के गुना कर दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के होल स्क्वायर मॉड ऑफ में होता है। ऐसा मॉड ऑफ Z1 के होल स्क्वायर। ऐसा देखना, ऐसा ऐसा यहाँ देखो, यहाँ पे Z2 एगो बिना रेक रिंग वाला और एगो रेक रिंग वाला। तेरा बोलो ने कि Z2 के होल स्क्वायर। अब बच गया कुछ माइनस में Z1। अब इसको बदलो चाहे इसको बदलो, दोनों में से किसी को तो बदलना होगा, दोनों में से किसी को बदलना होगा। देखो या तो Z1 पे रेक रिंग नहीं है, तेजा फिर रेक रिंग नहीं होना चाहिए Z1 पे, एजा Z2 पे एजा होना चाहिए। तो एक तरीका तो है कि एकरा बदल दो, एकरा बदल दो मतलब इसका कंजुगेट कर दो, इसका कंजुगेट निकाल लो। इसका कंजुगेट कर देंगे तो इसके जैसन हो जाएगा, या उसी का कंजुगेट कर दो इसके जैसन हो जाएगा। किसी को किसी भी तरह से बदलो नहीं यार। मान लो हम एकरे कंजुगेट कर दिए, हम इसी को, ये जो Z1 है ना और Z2 पे रेक रिंग जो है, हम इसी को ऐसे ही इसी पे ऐसे घेर के और रेक रिंग लगा दिए हैं, अपने माना से रेक रिंग लगा दिए। काहे लगा दिए? अपन मान से रेक रिंग लगा दीजिएगा आप। देखो यार, अगर रेक रिंग नहीं लगाना है तो मत लगा, अगर ज़्यादा ही हाँ करोगे तो हम कहेंगे मत लगाओ रेक रिंग, हटाओ, छोड़। जो ढेर तमाशा कर दे ओकरा कहते छोड़ दे, खाली तू माइनस कॉमन ले ले, इतना तो कर सकता है ना, माइनस कॉमन ले सकता है प्लस में, तू इतना तो कर सकता है कि माइनस कॉमन ले ले, कि ओकरों में 9 उकुर करेगा, ओकरा में तो हाँ हुए नहीं करेगा, हाँ माइनस से कॉमन लेगा,
माइनस कॉमन लगा भैया, उसमें क्या दिक्कत है माइनस कॉमन लेने में? माइनस माइनस कॉमन ले लो तो Z1 Z2 पे रेकरिंग, हाई वाला Z2 Z1 पे रेकरिंग। इतना तो कर सकता है ना, इतना में तो कोनो दिक्कत नहीं कि माइनस को कॉमन लेने में पाप है। यहाँ माइनस है, कॉमन लेने में कोई दिक्कत, ये जस के तस बच गया और ये वाला जस के तस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत होगा, अब दिक्कत होगा, यहाँ देखना, इसीलिए बोले 10 मिनट ध्यान से। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ अगर जोड़ोगे तो 2 गुने रियल पार्ट और वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट में से घटा दोगे तो 2 गुने इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। यहाँ जरी देखो, यहाँ जरी देखना, Z1 जो है ना, ये जो Z1 है, जो Z1 दिखाई दे रहा है, ये किसी का कॉम्प्लेक्स है। Z1 कॉम्प्लेक्स है, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो है ये सर कंजुगेट में Z1 इज कंजुगेट ऑफ Z1 केकर कंजुगेट है, Z1 रेकरिंग के। देखो Z1 एकर कंजुगेट है, नहीं ऐसे भी बोल सकते हैं कि Z1 रेकरिंग इसका कंजुगेट, बात यह बराबर है। वैसे ही Z2 रेकरिंग इज कंजुगेट ऑफ Z2 रेकरिंग, Z2 पे रेकरिंग है, Z2 पे रेकरिंग है, Z2 पे रेकरिंग है, Z2 पे रेकरिंग, अरे Z2 पे रेकरिंग है यार, और Z2 पे रेकरिंग है। अगर Z2 पे रेकरिंग है इसका मतलब है Z2 के कंजुगेट है, यानी ई दोनों अगर देखें नहीं वाला ई तो इसका कंजुगेट है। ऐसे भी आप कह सकते हो, नहीं सर ई वाला जो है ना, ये जो राइट साइड में है वो एकर कंजुगेट। अरे बातिया बराबर है यार, दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, इतना माइंड में फिट होना चाहिए और इतना पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। और नहीं नोट डाउन करोगे तो हम मिटाएंगे, जो रेड कलर से लिखे, बाद में वीडियो को पीछे करके उतार लेना, ठीक है। समझाने के लिए लिखे थे, खाली समझाने के लिए लिखे थे हम। मतलब हो गया Z1 के होल स्क्वायर प्लस में ये वाला हो गया Z2 के होल स्क्वायर। और माइनस में एक हम कह सकते हैं ना कि Z1 Z2 है, इसका कंजुगेट। नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, लगता ये Z1 जो है Z1 रेकरिंग के कंजुगेट और Z2 रेकरिंग जो है Z2 के। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट मान लो ये है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कंजुगेट से जोड़ा जाता है तो उसको लिखा जाता है 2 गुने रियल पार्ट। देखो नहीं बोला थर्ड प्रॉपर्टीज, 2 गुने रियल पार्ट Z है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तो Z रेकरिंग था, यहाँ पे यही है कॉम्प्लेक्स Z2 और Z1 पे रेकरिंग। या अगर ये नहीं लिखना है तो 2 गुने रियल पार्ट, इन्हें लिखना था, इसको पकड़ लो Z1 और Z2 पे रेकरिंग, दोनों सही है। या तो इसको लिखो, यानी एक प्रॉपर्टीज और ये ऐड हो गया, एक प्रॉपर्टीज और ऐड हो गया, और याद रखना है। अब इसको ऐड करेंगे उसमें, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम मिटाने वाले हैं।
छठा एक और ऐड हो गया, Z1 Z2 के होल स्क्वायर रहे तो बुतरू क्या करता है, Z1 के स्क्वायर Z2 के स्क्वायर। अरे बाबा गलती हो जाएगा बाबू, ये मॉड ऑफ है। Z1 के स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर मॉड ऑफ है, 2 गुने रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब अगला एक और प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी देख लिया जाए। प्रॉपर्टीज़ क्या है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है वो भी प्रूफ कर देते हैं। 1 माइनस Z1 पे एक रिंग, Z2 पे एक रिंग। प्रूफ करना ज़रूरी है बाबू, नहीं तो फिर आपको कोई प्रूफ करके बताएगा नहीं। चिल्ला चिल्ला के लोग बोलने वाला ढेर है, पूरा एकदम गरज गरज के बोल रहा है, एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखो ज़्यादा चिल्ला कर अगर कोई बोलता है ना तो गलत चीज़ भी लगने लगता है कि वो सही बोल रहा है। और नॉर्मली अगर कोई बोलेगा तो है अच्छा चीज़ भी खराब बोल रहा है कि है समझ में नहीं आता है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो वो बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मल तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ चिल्ला रहा उस बात पे फोकस नहीं करो। जैसे यही वाला चीज़ हुआ, इसको तोड़ेंगे तो अभी बोले ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड के स्क्वायर है तो मॉड के स्क्वायर मतलब आप लोग खुद जानते हैं कि एक बार उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ गुना कर दिया गया होगा। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस Z1 Z2, इसको गुना कर दो 1 माइनस Z1 Z2 और ये पूरे पे रेख दें। क्यों? अरे वही नियम में है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ देखो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से गुना करते हैं तभी तो मॉड ऑफ Z के होल स्क्वायर होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऑफ और स्क्वायर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड ऑफ के बाद स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ गुना किया गया होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ में है और स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि इसी के कंजुगेट के साथ गुना किए होंगे। अब नियम क्या कहता है देखो, 1 माइनस Z1 Z2 उसको अलग अलग कर दो तो एक के रेकरिंग ये कहीं रह जाएगा और Z1 है इस पे रेकरिंग करोगे ना तो रेकरिंग पे रेकरिंग ख़त्म हो जाता है। ये हो गया Z2 पे रेकरिंग। रूल है यार, रेगुलेशन। कहाँ है सर? अरे यहाँ देखो पचमा, Z पे रेकरिंग और फिर रेकरिंग तो डायरेक्ट Z बन जाता है। तो ये रेकरिंग अगर इस पे आता है तो पहले से Z1 पे रेकरिंग था और फिर से दोबारा कंजुगेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब गुना करना है, एक से गुना हो गया किसमें? 1 माइनस Z1 इंटू Z2 पे रेकरिंग है तो गुना हो जा Z1 पे रेकरिंग Z2 किसमें गुना हो जाओ इसमें 1 माइनस Z1 Z2 पे रेकरिंग गुना करो। एक गुना हो गया माइनस में Z1 और Z2 पे रेकरिंग, ये वाला गुना करो तो माइनस में Z1 पे रेकरिंग और Z2 माइनस ई माइनस तो माइनस माइनस प्लस। अब जरा ध्यान से देखो Z1 और ये Z1 पे रेकरिंग और गुना किस में कर रहे हैं भाई? इधर Z1 बिना रेकरिंग के और Z2 पे रेकरिंग। अब जरा देखो यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो यार, यहाँ देख Z1 पे रेकरिंग है और इधर रेकरिंग नहीं है। Z2 पे रेकरिंग नहीं है, एकरा पे रेकरिंग मतलब Z1 पे रेकरिंग इसका कंजुगेट, इसका कोई कंजुगेट पूछे तो Z1 खाली हो जाएगा। और Z2 का कंजुगेट अगर कोई पूछे कि Z2 के कंजुगेट बताओ तो कहने का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ गुना कीजिएगा तो देखो ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स को उसके कंजुगेट के साथ गुना करोगे तो तूफान उठेगा। मतलब अरे मजाक कर रहे हैं, तूफान उठेगा मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो तू तो है ये और तोर कंजुगेट है, Z2 है तोर कंजुगेट है।
अरे यार एकरा बोलो ने कि Z1 ऐसे करके और कंजुगेट हल लाओ और Z2 ऐसे करके होल स्क्वायर बोल दो, कहानी खत्म। कितना टेंशन लेता है। बाद में जी जेड ऑफ देख रहे हो ना, Z1 रेकरिंग, हम रेकरिंग खत्म कर देंगे बाद में। का है वो भी रूल बतावल है, वो भी रूल बतवल है कि चाहे Z1 के स्क्वायर करो चाहे Z1 रेकरिंग के स्क्वायर करो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड ऑफ के स्क्वायर करो चाहे उसके कंजुगेट के स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अभी रह देते हैं आप लोग के लिए। 1 एजा दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, बचा कौन Z1 और Z2 पे रेकरिंग, और प्लस में Z1 पे रेकरिंग और Z2। जरी गौर से देखो, जरी गौर से देखो क्या देखें। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो अगर ये Z2 है तो Z2 का कंजुगेट Z2 पे रेकरिंग और Z1 रेकरिंग इसका कंजुगेट तो खाली Z1। तो इसी को कॉम्प्लेक्स पकड़ के चलो तो लिखो 2 गुने रियल पार्ट। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब बगल में एक कंजुगेट है, हम समझ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। काहे नहीं आ रहा होगा? डायरेक्ट आज देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, पहले शुरू से देखते आप। नहीं शुरू से टाइम है सर, तो कम से कम कल वाला वीडियो देख लो, कम से कम कल वाला। ये Z2 है ना यार, और Z2 के कंजुगेट JUGT कंजुगेट कौन है? Z2 पे रेकरिंग। ये Z1 पे रेकरिंग है ना, एक कंजुगेट कौन है? Z1 बिना रेकरिंग के। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो करी कंजुगेट है, चाहे यही कॉम्प्लेक्स है तो करी कंजुगेट है। तो लिखो 2 गुने रियल पार्ट, और यही मान लो Z1 पे रेकरिंग और Z2, और प्लस में इन्हें तो खैर Z1 पे रेकरिंग और Z2 के होल स्क्वायर। ई याद रखना बाबू, ई भी एगो प्रॉपर्टीज है, एक भी हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बनाते वक्त। अब इतना सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तब जाके कहीं क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको मिटाते हैं। अब जाके इंतज़ार ख़त्म हुआ। सदियों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन महीनों का इंतज़ार आप लोगों का। आप लोग कभी से कह रहे बता दीजिए सर, बता दीजिए 16वां नहीं होगा तो 16वां क्या 15वां भी होगा। 16वां तो बहुत ईजी है यार, 16 नंबर। 15 देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 पर रेकरिंग और Z2 के होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस Z1 के स्क्वायर मॉड ऑफ में इंटू 1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर। चलिए, महीनों का इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। बहुत दिनों से हम पढ़ा भी नहीं रहे थे। इसका फॉर्मूला अभी अभी साबित किए हैं, नीचे देख लीजिए। इसका फॉर्मूला अभी प्रूफ किए हैं, ए स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर अब प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर Z1 और Z2 के स्क्वायर। बाद में समझाएंगे कि इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो। अब माइनस में 2 गुने, यहाँ देखो रियल पार्ट, यहाँ देखिए यहाँ रियल पार्ट Z1 पे रेकरिंग और Z2 यहाँ लिखल है। इसका फॉर्मूला बताना, इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस Z1 माइनस Z2 कहीं लिखल होगा देखो, तो लिखना है Z अरे यार
इधर थोड़ा सा अटक जाओगे आप लोग, थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को। क्यों डाउट होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में कुछ गलती लिखा गया, उस तरह से नहीं होता है, कुछ गलती हो गया फॉर्मूला लिखते वक्त, वो वाला सूत्र लिखते वक्त कुछ गलती हो गया यहाँ पे। इसमें यहाँ पे Z1 पे रेकरिंग होता है, कुछ गलती लगता है हमसे हो गया, या तो फिर माइनस में 2 रियल पार्ट, अगर Z1 होगा तो ठीक है, Z2 पे रेकरिंग होता है, वो दोनों में से किसी 1 पे तो रेकरिंग होता है, या तो 1 पे रेकरिंग या तो 2 पे रेकरिंग। वहाँ ध्यान दीजिएगा, हम शायद साबित सही किए होंगे, लिख गलती दिए हैं। फॉर्मूला ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। Z1 का स्क्वायर सही है, Z2 का स्क्वायर सही है, 2 गुने रियल पार्ट, या तो Z1 पे रेकरिंग होगा, Z2 ऐसे रहेगा, या तो फिर Z1 ऐसे ही है तो Z2 पे रेकरिंग होगा, ये दोनों सही है। ये पक्का ही फॉर्मूला होगा, कहीं हमसे गलती हो गया लिखने में, उसको देख लीजिएगा। हो नहीं सकता है कि ऐसे हम लिखे होंगे या इस तरह से हम साबित किए होंगे, उसको सुधार लीजिएगा। साबित हम सही किए होंगे, लिखा गया है गलती, क्योंकि जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले होगा मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, यही तो लिखें, अब प्लस में मॉड ऑफ Z2 के होल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा प्लस नहीं लिख रहे हैं सर, ऐसा तो प्लस प्लस है। देख बाबू यहाँ माइनस है ना, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस, और फिर होना तो चाहिए था जहाँ पे माइनस, लेकिन अब हो जाएगा प्लस। हाँ फार्मूला में माइनस है, इसके वजह से 2 और रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, तो कोई भी दोनों में से बैठा दो ना, Z1 पे रेकरिंग, Z2 ऐसे, यही काहे बैठा है सर, क्योंकि ई लिखने के फ़ायदा ही होगा ना कि ई वाला सी वाला डायरेक्ट कट जाएगा। चाहे तो हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन काटने में जरी दिक्कत होता, नहीं कटता। अब क्या करें, 1 इसके साथ में इसको बैठा दो, 1 माइनस Z1 के होल स्क्वायर, और इसके साथ में इसको चाहो तो तोड़ भी सकते हो, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और फिर Z2 का स्क्वायर, इसके साथ में इसको मॉड ऑफ Z2 के होल स्क्वायर, ये तो 1 माइनस Z1 का स्क्वायर। इतना आसान नहीं है यार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप 15 देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सर्च आप लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 15 15, तब जाके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आप टाइप किया डायरेक्ट मिल जाएगा। जो भी नया स्टूडेंट है, कैसे से ना से एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 मामूली क्वेश्चन नहीं है कोई, इसलिए ध्यान से देखिए। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, तो Z2 है सर, नहीं Z2 कॉमन ले लो, माइनस में Z2 कॉमन लो, तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 प्लस में, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ये बच जाएगा Z1 के होल स्क्वायर। अब देखो हम बताए होंगे, प्रॉपर्टीज में पक्का बतलाए होंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर करो या उसके कंजुगेट का होल स्क्वायर करो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम कि आपके हिसाब से Z2 कॉमन हो गया। देखो हरियर पेन से देखना, यहाँ से ये वाला कॉमन ही कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से 1 और यहाँ से Z1। रेकरिंग लिखिए सर, चलो रेकरिंग लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अगर ध्यान से पढ़ो, Z मॉड ऑफ Z क्या होता है, √(x² प्लस y²। अगर आपको याद हो तो कल बोले थे यार, कल एक साथ हम भूखे हैं ये सब चीज़ पूरा। अगर Z पे कंजुगेट है तब भी वही होगा, अगर स्क्वायर करोगे तब भी वही होगा, मॉड इसका भी मॉड वही होता है, x² प्लस y²। तो मॉड ऑफ किसी का भी रहे, Z का या Z रेकरिंग का, तो Z रेकरिंग अगर है भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लाइन देखो, यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस में Z2 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे, Z पे रेकरिंग है ना, तो Z पे रेकरिंग। अरे आप इसको ऐसे भी लिख दोगे ना तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, समझे।
अब एजा से और एजा से दोनों जगह से कॉमन ले लो, 1 माइनस Z1 के होल स्क्वायर। एजा से भी एजा से भी, देखो 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 देखो, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन। तो एजा से कौची बच गया, यहाँ 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 देखो, यहाँ से क्या बच गया 1, और एजा से कौची बच गया माइनस में Z2 के होल स्क्वायर। जरी गौर से देखो, सब आलतू फालतू चीज़ मिटा देंगे तो समझ में आएगा। सब फालतू चीज़ मिटा देते हैं, जैसे नीचे वाला के कोई काम अपने, यानी सब जितना है सब हटाओ, ये सब के कोई काम धाम अपने, बस यही क्वेश्चन। अब जरी क्वेश्चन को देखो क्या था साबित करना। 1 माइनस Z1 पे रेकरिंग Z2 के होल स्क्वायर, माइनस में Z1 माइनस Z2 मोड ऑफ में है उसका होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना लाना है। देखो तो 1 माइनस, देखो देखो ई वाला, देखो ई वाला, और फिर जा देखो ई वाला, देखो हो गया प्रूफ। तो बस 15 के लिए इतना झमेला करना पड़ा। अब तो 16-17 कहने, अब तो वाहवाही है यार, अब तो वाह क्या लाइफ है। बस जो दिक्कत था 15 में था। 16 नंबर क्वेश्चन 15 के सामने बउआ है, मतलब मान के चलो कि 15 नंबर जो है पर दादा है, छर दादा है, और 3-4 दादा और लगा दो, उतना ऊंचा कैटेगरी के 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 तो कर सामने कोई औकाते नहीं, 16-17 के कोई औकात नहीं 15 के सामने। तो अगर 15 आप समझ गए तो 16-17 तो धुइयाँ उड़ा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल। हम अपना काम कर दिए हैं, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते आप अपना काम करके जाइएगा, आप मेरे लिए कुछ करके जाइएगा। क्या कर सकते हो मेरे लिए यूट्यूब पे, बस आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो पसंद करके जाइएगा। हो सके तो इस चैनल को हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह से हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते हुए रहेंगे। जो नए हैं, पुराने लोग तो पसंद करके चले जाइएगा। और मिलते हैं फिर कल। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वेल डन, थैंक यू। जो भी आपको मन करे कमेंट बॉक्स में लिख लेना। आज के लिए धन्यवाद, गुड बाय।